अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपको बताऊंगा आपको GS150 क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, उसकी जगह आपको CB125F क्यों खरीदनी चाहिए, जो कि मेरे पास बाहर गराज में खड़ी है। GS150 चला के मैंने ये डिसीजन लिया था कि मेरे गराज में CB125F है। तो काफ़ी ज़्यादा ऑनलाइन कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती हैं, ठीक है। एक मैं CB125F का रिव्यू देख रहा था जिसमें बंदे ने तारीफ़ की, ऑफ कोर्स मेरे पास भी बाइक है, मैं भी तारीफ़ करता हूँ। GS150 भी थी, जो उसके मसले थे मैंने बताए थे, उस पर लोगों को मसले होते थे। खैर, तो ये सीन है कि एक वीडियो थी, इनके कमेंट्स में एक बंदे ने लिखा हुआ था इसकी 0 रीसेल है, 4 लाख से लगाने से बेहतर है बंदा GS150 ले ले। तो आगे से मैंने अपना कमेंट किया, भाई मेरे पास थे काफ़ी सारे इशूज़ उसमें रहे थे, मतलब गियर डालो ठक करके आवाज़ आती थी। ये 2017 मॉडल था मेरे पास और ये वाले इश्यूज इनके पास अभी तक देखने को आ रहे हैं। उस पे एक भाई साहब ने मुझे लाइक ज्ञान पेलना शुरू कर दिया, नहीं 3,80,000 की है। मैं उसको कह रहा हूँ 3,90,000 की आपने जो वो खरीदनी है GS150, उससे बेहतर आप CB125 ले लो जिसमें डिस्क ब्रेक भी है और तारों वाले रिम की जगह अच्छे सारे फीचर्स भी हैं। तो आगे से मुझे कह रहा है नहीं 3,90,000 नहीं 3,80,000 है। अब अनपढ़ है क्या? पागल है। तो खैर, इंटरनेट पे एक यूट्यूबर है, बाइक मेट पी के नाम है, अगर कोई इनको जानता है, काफी सारे लोग ऑफ कोर्स जानते होंगे। तो ये सीन है, इन्होंने GS150 पे वीडियो बनाई तकरीबन 1 मंथ पहले उन्होंने GS150 पे वीडियो बनाई। तो जब इन्होंने वीडियो बनाई, लाइक मैं इनको फॉलो करता हूँ, मैंने भी इनकी वीडियो देखी और मैंने कहा ये इशूज तो मेरे साथ भी है। तो मतलब मैं कोई अनोखा नहीं था जिसके साथ ये इशूज आ रहे थे GS150 में। तो मैंने भी इस पे वीडियो बनानी थी GS पे, तो मैं आज बैठने लगा था इस पे वीडियो बनाने। मैंने कहा इनकी वीडियो का भी मैं रिव्यू आपको दिखाता हूँ। इन्होंने 16 घंटे पहले वही वीडियो रीपोस्ट की है, हम उसको रिव्यू करते हैं। आज बड़े भारी दिल के साथ मैं वीडियो बना रहा हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमारे चैनल की पहली वीडियो थी GS150 के बारे में। इनके चैनल की पहली वीडियो GS150 पे है, ठीक है। GS150 की तारीफें ही करते रहते थे। तो और अब वही बंदा इस बाइक पे वीडियो बना रहा है। तो अब देखो सुजुकी GS150 के बारे में, और वो बहुत ज़्यादा पसंद की गई थी। लेकिन जिन दिनों में ये वीडियो आई थी उन दिनों बाइक भी अच्छा हुआ करता था। मुसीबत यह है कि जब मैं उन दिनों भी बाइक अच्छा नहीं होया करता था। जिस टाइम की आप बात कर रहे हो वो था 2017। हाँ, फीचर्स के हिसाब से तब लाइक अलॉय रिम थे, डिस्क ब्रेक थी और एक्सेलरेशन में ये बाइक नो डाउट बहुत अच्छी है, इस चीज़ से मैं एग्री करता हूँ, एक्सेलरेशन। लेकिन 2025 में इन्होंने डिस्क ब्रेक और वो तारों वाले रिम डाल दिए हैं, अलॉय रिम ही हटा दिए हैं। तो अगर आप उस हिसाब से बात कर रहे हो बिल्कुल ठीक कर रहे हो, लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करो तब भी फारिग थी, अब भी फारिग है। जिस बाइक के बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो मेरा और शायद आपका भी पसंदीदा मोटरसाइकिल है GS150। जी हाँ, सुजुकी GS150 के बारे में हम बात करने वाले हैं, लेकिन कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है। एक टाइम था मुझे भी ये बाइक पसंद थी और लाइक नो डाउट बड़ी बड़ी फील होती थी, लॉय रिम्स थे इसमें जब। और अभी वापस आए हैं तो उनको एक शॉक लगा जो उन्होंने शेयर भी किया मेरे साथ। वो हुआ ये कि जब मैंने मशवरा दिया GS150 का तो उन्होंने कहा बिल्कुल आपकी तरह मुझे भी यही गलतफहमी थी। आई सेड व्हाट काइंड ऑफ गलतफहमी? ही सेड कि यार मैंने एक नहीं दो इकट्ठे GS150 लिए। इनके मुंह से सुन लिए, अब आप इनकी फुल वीडियो भी जाके देख सकते हो। ये बात कर रहे हैं कि इनके दोस्त ने, किसी ने GS लेनी थी और उनके फर्दर किसी दोस्त ने बाइक लिया तो उसमें ये ठक ठक वाले इश्यूज आए हैं। आप गियर लगाते थे ठक करके आवाज आती थी और ये आवाज इतनी बुरी होती थी कि आपका राइडिंग एक्सपीरियंस सारा खराब हो जाता था यार। मतलब आप बाइक चला रहे हो, गियर डालते हो, सिग्नल पे ठक करके आवाज आती है, सारी लग्जरी फील ही तबाह हो जाती है। उससे बेहतर 70 है, CD70। लिटरली CD70 का गियर बॉक्स इतना अच्छा होगा, गियर लगाओ तो स्मूथली लगता है, ज़्यादा झटका पड़ता है। जो GS में तो ऐसे ठा करके गियर साथ नीचे आवाज आ रही है पैरों में से ठक करके, है कि ये यार। और वो भी थे, दोनों ने GS150 ले लिया। जैसे ही लेके निकले तो इन पे हैरत के पहाड़ टूट पड़े जब उसके इंजन में से रंग बिरंगी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉइजेस आने शुरू हो गई। अजीब अजीब आवाज। इन नॉइजेस की मैं बात करता हूँ, और जो पढ़ा लिखा आदमी है ना वो ऐसी नॉइजेस को सुन के उसके सर में दर्द हो जाए, मतलब कौन बर्दाश्त करेगा भाई, इतने पैसे लगा के इस तरह के आपने इंजन से नॉइजेस सुनी है, इतनी महंगी बाइक रख के। ये आप लोगों की क्लास है लिटरली कि आप इतने पैसे एक चीज पे स्पेंड कर रहे हो, गियर डालो ठक करके आवाज आ रही है पब्लिक के सामने। गियर दूसरे से तीसरे में डालो तो अजीब एक शोर इंजन का, और मतलब वाह किस्म का शोर। फिर मैंने उन्हें आमिर भाई को यही कहा कि भाई हो जाता है कोई एक फॉल्टी पीस होता है। कहते नहीं जी दोनों में यही बात। दोनों में नहीं, तीनों में। मेरे पास भी जो बाइक थी उसमें भी यही था। जिस बंदे से पूछो, GS के सर्विस स्टेशन पे मैं लेके गया, सबसे जो इनका बड़ा माल रोड पे है लाहौर में, वो मुझे कह रहे हैं इसका जेन्युइन फॉल्ट है। मतलब उधर बंदा आप क्या करे यार। दोनों मोटरसाइकिल्स में अजीब सी साउंड आ रही है। हम गए सुजुकी वालों के पास बट दे वर नॉट एबल टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम। दिस मेरे साथ भी हुआ है, मेरे साथ भी हुआ है। पता क्या किया, दोनों बाइक उठाए और वापस सही किया। ठीक है, ऑफ कोर्स कोई कटौतियाँ हुई होंगी या जो भी हुआ, बहरहाल हालांकि वारंटी में थे लेकिन वो रेक्टिफाई नहीं हो पा रहे थे। वो कहते ले आए जी हम ये कर देंगे वो कर देंगे ठीक कर देंगे, उसका कोई हल नहीं था। फिर इनके किसी दोस्त ने इन्हें बताया कि 2024 मॉडल जितने भी आ रहे हैं उनमें गेयर्स के इशू आ रहे हैं। 2024 में नहीं, मेरे पास 2017 मॉडल में भी इशू था और अलॉय रिम वाली बाइक थी, उसमें आ रहा था ये वाला इशू।
तो मैं करेक्ट कर दूं, ये जितने भी मॉडल्स आ रहे हैं उनमें ये इश्यूज़ आ रहा है। बेशक आप लोगों ने हो सकता है ना नोटिस किया हो, लेकिन मैं तो इन चीज़ों का एक एक लिटरली स्क्रैच का ख्याल रखता हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा इशूज़ में था। मेरे पास अगर क्लिप हुई मैं यहाँ पे अटैच भी कर रहा हूँ बल्कि। देखें, हमें पूरी दुनिया देखती है। GS125 को आप क्या रोएंगे, आप यामाहा YBR G को क्या रोएंगे। वो भी शुरू में आया था, जेट का इशू था उसका, वो रेक्टिफाई हुआ तो वो लोकलाइज करके उन्होंने क्वालिटी उसकी बिल्कुल डाउन टू अर्थ कर दी, बल्कि बिलो द सरफेस चली गई वो। फिर उसके बाद GS150 एक अकेला है, ऑल दो बहुत बुरी शक्ल है इसकी, ऑल दो बस जो भी बुरा आप लफ्ज़ इसके बारे में यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। और ऑल दो बहुत बुरी शक्ल है यार। और भाई जो लोग YBR और होंडा 150 को बोलते हैं ना प्लास्टिक प्लास्टिक प्लास्टिक, भाई तुम्हारी अपनी GS150 तारों वाली रिम में 60 से ऊपर की स्पीड पे ब्रेक नहीं लगती। इस बाइक को सपोर्ट कर रहे हो तुम, इस कंपनी को सपोर्ट कर रहे हो, ये तुम्हारी लाइफ की प्रोटेक्शन कर रही है कंपनी। मतलब जहाँ पे YBR और CB150 ने रुकना है ना, इधर तुम्हारी ब्रेक नहीं लगी, तुमने वजह होना है कहीं पे। इंजन ही एक ऐसी चीज़ थी इसमें जो कि हम कहते थे कि यार एटलीस्ट इंजन तो है ना, वो क्या कहते हैं, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। GS150 की जो परफॉर्मेंस है ना, मैं कहता हूँ फेस देखे जूम निकलती थी। ये इसमें GS में बात थी, इंजन की परफॉर्मेंस अच्छी थी। मसला ये हुआ कि थ्रू आउट ये लोकलाइज हो गया, एक एक पार्ट इसका लोकलाइज हो चुका है। लोकलाइज होके भी आप कभी इनके आउटलेट पे जाओ, आपको 1000 से नीचे की कोई इनकी चीज नहीं मिलनी। एयर फिल्टर है वो इतना महंगा है, मडगार्ड है वो इतना महंगा है, लाइट का बल्ब है तो वो इतना महंगा है, और पार्ट की क्वालिटी लिटरली फारेगा, लिटरली इंडिकेटर ऐसे बाहर आ रहे होते थे। हैं या टेक्स्ट मैसेज करते हैं या सवाल पूछते हैं, कॉल्स भी करते हैं, मैं हमेशा आपको यही कहता हूँ कि नया मोटरसाइकिल कभी भी ना लें, बी इट होंडा, बी इट यामाहा। इसको ध्यान से सुनो, आपको पता चलेगा ये कहना क्या चाह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। सुजुकी कोई भी इनमें से मोटरसाइकिल है, चेंज क्या है, चेंज है लेकिन वो बहुत बुरी चेंज है। वो चेंज ये है कि लोकलाइज होकर इन्होंने क्वालिटी, यानी कि हमें मुनाफा मिले, क्वालिटी गई तेल लेने, जो मर्जी है कचरा दुनिया के जहान का उठा के पैक करो और मारो इन आवाम के सर पे कि इनकी ऐसी की तैसी इन्होंने हम पे ट्रस्ट किया। बेसिकली ये भाई साहब ब्रांड्स को बाइकआउट करने का कह रहे हैं और बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाइक की जो प्राइसेस हैं भाई जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं। यामाहा को आप देखो कहाँ पे उनकी प्राइसेस पहुंच गई हैं, 5 लाख की बाइक वो बना के दे रहे हैं। मतलब उससे बेहतर बंदा होंडा CB150F ना ले ले। नो डाउट CB150F भी 5 लाख में जस्टिफाई नहीं करती, लेकिन अगर आप बाकी ब्रांड से होंडा को कंपेयर करो, सबसे सस्ती बाइक्स होंडा की हैं। सीरियसली बाइकआउट, अगर आपने ब्रांड न्यू लेनी है और अकलमंद हो ना, तो होंडा की तरफ चले जाओ। अगर सेकंड हैंड में ही आपने जाना है ना, तो भाई कोई पुरानी बाइक लेके उसको ब्रांड न्यू तैयार कर लो। ये भाई जिस तरह से कह रहे हैं सही कह रहे हैं। लम्हा फिक्रिया है ये कि पड़ोसी मुल्क इंडिया हर रोज ये पॉइंट अब ये सुनो जरा ध्यान से, नई इन्वेंशन हो रही है मोटरसाइकिलों के अंदर ही, नई जद्दत लेके आ रहे हैं। वो 125 में से पता नहीं क्या 100 किलोमीटर की माइलेज निकाल रहे हैं। मुकाबला इतना सख्त है, वहाँ पे कीमतें बिल्कुल डाउन है, आवाम के मजे। KTM को छपरी बाइक कहा जाता है, KTM को छपरी बाइक कहा जाता है। और ये चीज़ है भाई पूरे इंटरनेट पे नजर आता है, KTM छपरी बाइक काउंट होती है। और यहाँ पे GS150 की वाह तुम लोगों ने लगाई हुई है। ऐसे टैंकी वाली बाइक की वाह कर रहे हो तुम लोग पाकिस्तान में, तो KTM छपरी। ठीक है, यहाँ पे KTM का के भी किसी के पास नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान में होगा तो किस कीमत में होगा, छपरी छपरी तो दूर ही रह जाएंगे, इलीट क्लास ले सकती है वो। वहाँ पे मुकाबला, बेनेली को देख लो, बेनेली अब हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, हालांकि बहुत अच्छी बाइक है और नॉर्मल सी बाइक है वो। इतना सख्त है कि वहाँ छपरी बाइक कहा जा रहा है कि हर नूरा गामा ले लेता है जी, ठीक है। हमारे यहाँ तो KTM इज़ अ थिंग, बेनेली हमारे लिए कोई चीज़ बना हुआ है, ठीक है। ये लिफान KPT को आप देखें, जैसे इंडिया में कोई पूछता भी नहीं है, ठीक है। फिर दूसरे ममालिक मलेशिया आप चले जाएँ, यहाँ वहाँ यार बस रोना ही रोना रह गया, अब तो कुछ भी नहीं। बहरहाल वीडियो बनाने का मकसद यह था कि आवाम को अवेयर किया जाए कि आइंदा के बाद मैं सुजुकी की गारंटी किसी को भी नहीं दूंगा नए मॉडल्स की। आपने देखा नहीं है कि मैंने 22 बल्कि 21, 22, 23, 24 और 25 आने वाला है, इनमें से किसी GS की वीडियो नहीं बनाई कि ये नया मॉडल आ गया जी। ये यामाहा की बनाई, होंडा CG150 की भी बनाई, GS की नहीं बनाई। क्यों नहीं बनाई? GS की प्राइसेस बहुत हाई हैं, ठीक है। GR हो गई और इनकी वो जो GSX125 है वो मतलब 5.5 लाख दी 125 तुसी बना के दे रहे हो, की कर देते हो यार। मतलब कॉमन सेंस भाई, तुम लोग अनपढ़ हो। किस तरह के तुम लोगों ने सेल्स मैनेजर बनाए हुए भाई? KFC वालों से सीख लो। मतलब आए हैं उन्होंने लोकल ब्रांड्स को पीछे छोड़ के कितना मतलब प्राइसेस कम रख के आगे गए हैं। लिटरली होंडा से सीख लो। क्योंकि यार होंडा में फिर चलो स्टिकर तो होते हैं ना, चेंज हो गए जी, वो उस पर बात हो जाती है, या बीच में से वो कभी कह देते हैं 107 चेंजेस ले आए। ये क्रेडिट मुझे जाना चाहिए। मैंने वीडियो बनाई थी होंडा 125 पे, याद करो। होंडा 125 में 60 से ऊपर की स्पीड पे ब्रेक नहीं लगती। ये तुम्हारी लाइफ की प्रोटेक्शन कर रही है कंपनी। होंडा 125 में 60 से ऊपर की स्पीड पे ब्रेक नहीं लगती, ये तुम्हारी लाइफ की प्रोटेक्शन कर रही है कंपनी। इस बाइक को तुम सपोर्ट करते हो। होंडा 125 की सस्पेंशन फारिग है। चेंजेस तो आया ना भाई, मेरी वीडियो के बाद CD70 में ब्लू कलर आया है, CG125 पे वीडियो के बाद इन्होंने गोल्ड कलर बना दी है। GS में क्या है, एक तो ऑलरेडी फॉल्टी पार्ट्स वो आपको दे रहे हैं कि उसकी आपको हेडलाइट बेकार तरीन मिलेगी, उसकी ब्रेक्स और एक हेडलाइट ना, दूसरे बल्ब लगते हैं, अगर लग भी जाए तो अगले के डेलों में लग रहे होते हैं। और अगर आप इसका ओरिजिनल बल्ब लगवाओगे उसकी थ्रो है ही नहीं भाई। मतलब 3,80,000 की बाइक, ये मुझे एक बंदा कमेंट में बता रहा था।
स्विच पानी लगते ही वो फ्यूज़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वो वो काम है मेरे साथ, डिपर मार रहा हूँ, हाई बीम का बल्ब उड़ गया था डिपर मारने से। CB125 है, इसको मैं लिटरली ऐसे नप नप के थक जाता हूँ, इसका कोई पार्ट मजाल है ख़राब हो। क्या क्वालिटी है यार, मतलब एक तो H4 बल्ब है इसमें, एक इतना सा वो रॉकेट बल्ब इतना बड़ा सा लगाया हुआ है, क्या है मतलब। थी। फिर फ्यूज़ का उसका बहुत बड़ा इशू है, चलते चलते लोगों के बाइक्स बंद हो जाते हैं। आपके साथ हुआ तो आप बताइएगा, मेरे साथ तो हुआ है। कभी कितने एम्पेयर का लगाओ जी, फिर चलेगा, कभी कितने एम्पेयर का। हाँ मेरा हुआ है ख़राब, बता रहा हूँ। उसका हल ये है कि आप ब्रेक स्विच का जो वो कनेक्शन है फ्रंट ब्रेक से हटा दें तो वो आपका फ्यूज़ नहीं होता। अब ये कौन सी साइंस है भाई, लेकिन ये काम करती है। तो ये तो इनकी इंजीनियरिंग है, ये R&D डिपार्टमेंट बिठाया हुआ उन्होंने, जो रिसर्च भी कर रहा है, डेवलप भी कर रहा है। सुभान अल्लाह जी, सदके जाऊँ आप लोगों के R&D डिपार्टमेंट्स के भी और आप इंजीनियर्स के भी। क्या कचरा आप लोग उठा के सेल कर रहे हो। 70 सालों में, 70-80 जब से मुल्क बना तब से। कुछ खुदा का खौफ करो, अल्लाह को भी मुंह दिखाना है हम लोगों ने। लेकिन क्वालिटी कंट्रोल आई डोंट नो पाकिस्तान में किसी को पता भी है, इंडस्ट्री को भी रखे। मेरा तो यही कहना है इन बाइक्स के बारे में, जितने भी इस वक्त पाकिस्तान में अवेलेबल हैं। तो फिर ये होते हैं कि जी चाइना की मार्केट जो है पाकिस्तान के अंदर, उनका सेल्स पोर्शन बढ़ता जा रहा है मार्केट, वो इसलिए बढ़ रहा है कि यार कम से कम अगर कचरा है तो वो सस्ता भी है। कचरा तो खैर अब वो भी नहीं है, बहुत अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के बना रहे हैं, और आपसे सस्ते में वो ला रहे हैं। और सेल्स मैं बताता हूँ, जिस तरह हाई स्पीड बटलो हो गई, ये सारे चाइनीज़ ब्रांड्स और इनकी लुक्स देखी हैं। 6 लाख में जहाँ पे आपको वो सुजुकी वाले देते हैं बेकार सी GS150, जो कि लाहौर में मैंने जब से लॉन्च हुई है एक देखी है मुश्किल से, वो आपको 6 लाख में वो बाइक दे रहे हैं कि आपको यहाँ पे चाइनीज़ ब्रांड्स प्रॉपर शक्ल वाली बाइक दे रहे हैं जो कि बेनेली के लेवल पे हैं। और इस किस्म के कितने ही लोग होंगे जो नौकरियां करके, जेब काट के, पैसे काट के, अपने जेब काट के, लोगों के नहीं तो पेट काट के, बचतें करके उन्होंने बाइक्स लिए। तो आगे से ये हो जाए सीन। कमेंट सेक्शन हाजिर है, अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। टोटली एग्री विद यू। मैं लिटरली, मेरे से जो बंदा पूछता है CB125F लें या फिर GS150 लें, क्योंकि मैंने दोनों रखी हुई हैं, मैं सबको यही कहता हूँ कि भाई आपने जो पैसे ज़ाया करते हैं ना GS150 पे, आप बेहतर है कि ये ले लो CB125F। सर मैं 2025 मॉडल यूज़ कर रहा हूँ, ज़बरदस्त चल रहा है। भैया आपको स्टैंडर्ड्स का नहीं पता, आपको नहीं पता बाइक क्या होती है, ठीक है। आपको नहीं पता डिस्क ब्रेक क्या होती है, उसकी क्या क्वालिटी होती है। अभी खैर डिस्क ब्रेक में भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी है, बाहर की कंट्रीज़ में तो ABS मिलती है, हमारी यहाँ पे बाइक्स में ABS भी नहीं है। देखो ये एक बंदे ने कमेंट किया, ब्रदर आई ऑल्सो हर्ड द क्वालिटी ऑफ GD110S। भाई GD110 क्या है, उससे बेहतर तुम लोग 70 ड्रीम ले लो, मेरे पास बाहर खड़ी है गराज में, मतलब बेहतरीन बाइक है, कंफर्टेबल है इतनी, मतलब 3 लाख कितने की है GD110। एक सेकेंड, 3,60,000, 3,60,000। लॉगर में डिस्क ब्रेक नहीं है यार, 3,60,000 की ये 110cc। भाई मैं शॉक्ड हूँ। होंडा प्राइडर भाई 100cc, ये 110cc 100cc बाइक है। ये प्राइडर 2,08,000 की है, और ये उससे 1.5 लाख महंगी है। ये मतलब ये जिसकी शक्ल CT70 जैसी है यार, उनकी बाइक चेक करो, 2,08,000। ठीक है, इसमें बस अलॉय रिम नहीं है और सेल्फ स्टार्ट नहीं है, लेकिन इन दो चीज़ों का आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को 1.5 लाख रुपया पे करना चाहिए। मुझे शौक लगा यार, मुझे इसकी प्राइस मुझे लग रहा था 2.5-3 लाख की, ज़्यादा होगी 3.5 लाख, वो 3.5 लाख भी, 3,60,000 नंबर लगवाते वही। देखो मैं सिंपल सी बात बता दूं, मैं अपने पैसों से सुजुकी की बाइक तो कभी नहीं लूंगा। मैंने जब सुजुकी पे 6 लाख खर्चता है ना, मैं बेनेली ले लूँ सेकंड हैंड। ये स्टैंडर्ड की बाइक है यार, सुजुकी फारिक बाइक है। तो खैर इस टाइप के बड़े लोग मुझे मिलते रहते हैं जो कि GS की तारीफें कर रहे होते हैं। भाई अगर आपको मेरे से एडवाइस चाहिए कि आपको 3 लाख में 4 लाख में कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो मैं आपको इतना बता दूं, 3 लाख रुपए अगर है तो CG125 स्पेशल एडिशन ले लो, गोल्ड एडिशन जो। अगर आपके पास 4 लाख है तो ये होंडा की CB125F मेरे पास पकड़ी है गैराज में, बहुत अच्छी बाइक है, पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, 50 की एवरेज दे रही है। ये सुजुकी की बाइक्स अगर आप ले रहे हो तो थोड़ी सी थेरेपी भी ले लो तो क्या ही बात होगी, लेकिन यामाहा या होंडा में से डिसाइड करो, ठीक है। अगर आपके पास 4 लाख रुपए है, 4 लाख में YBR, तो ब्रांड न्यू नहीं आएगी। तो अगर आपको ब्रांड न्यू लेनी है तो CB125S इज बेस्ट। 40,000 ऊपर डाल सकते हो तो फिर यामाहा ले लो। लेकिन अगर आप उससे भी मजीद YBR G लेना चाह रहे हो, उससे बेहतर आप फिर CB150F लो, क्योंकि YBR G और CB150 में सिर्फ 5-6 हज़ार 10 हज़ार का डिफरेंस है तकरीबन मैक्सिमम। इन दो ब्रांड्स की, होंडा और यामाहा की, अलग से कंट्रोवर्सी है जिसमें मैं इन हुआ था। और तो खैर आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।